चैनल 2 मिनट फार्मा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ने ही वाले हैं, पर उसके पहले मैं बता दूं आपके लिए एक छोटा सरप्राइज है वीडियो के एंड में। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिक्स का, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। आई नो हिस्ट्री सुन के ही सबको नींद आ जाती है, बट मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर अप होते हैं और बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, दैट्स में मैंने इसका पार्ट 1 ही बनाया है, ठीक है। देन अपकमिंग डेज में उसके बाकी भी मतलब पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करी है जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा पहला डेफिनेशन है फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी इज द आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस and providing drug related information to the patient. It is related to reading of prescriptions, compounding, packing in suitable container, labeling and dispensing of drugs. The mission of pharmacy is to serve mankind and society, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मैम मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा तो भी चलेगा क्या? बट बेटा कैसा है, आपको आधा ही मार्क मिलेगा तो चलेगा, तो आप एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो जोक था, पर जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप फ्रॉम जीरो टू एंड मतलब फ्रॉम ए टू जेड आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते उसमें। अदरवाइज आपके पास जो भी मतलब कोई अदर डेफिनेशन है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन, ठीक है। इट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल इंटिटी ड्रग्स इनटू डोजेस फॉर्म्स फॉर सेफ एंड इफेक्टिव यूज, ठीक है। देखो अभी फार्मास्यूटिक्स का काम क्या रहता है, फार्मास्यूटिक्स हम सब्जेक्ट पढ़ते तो उसमें क्या बनाते हैं, हम टैबलेट्स बनाते, कैप्सूल्स बनाते, साइरप्स बनाते। और वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपन डायरेक्ट ड्रग्स पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। वो एक मीडियम रहता है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे बोला गया है कि फार्मास्यूटिक्स को एक साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म बोला गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा फार्माकोपिया, ठीक है। तो फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक published by the government of country. It contains list of crude drugs, medicinal substances, formulae for making medicinal preparations with detailed information with respect to test, descriptions and their standard. These are revised from time to time to give the latest information, ठीक है। देखो अभी कोई भी मैन्युफैक्चरर्स अपने मन से इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं कर सकते और ना ही उसमें कुछ भी एसओपीज जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहती है या जो भी गाइडलाइंस रहती है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबको फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही मतलब जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही फॉर्मुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी हो, टैबलेट्स, कैप्सूल, साइरप्स, जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। तो फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर्मुलरी, ठीक है। तो फॉर्मुलरी इज अ मैनुअल विच कंटेन्स क्लिनिकली ओरिएंटेड फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, समराइजेस अबाउट सिलेक्टेड ड्रग्स. It includes administrative and regulatory information related to prescribing and dispensing of drugs. It provides information on use, doses, adverse effects, contraindications and warnings, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका यूज कैसा है, उसका डोजेस कैसा है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग्स, ये सब किस में आता है? फॉर्मुलरी में आता है, ठीक है। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द सरप्राइज? सो लेट्स स्टार्ट। आपका सरप्राइज है बोनस पॉइंट्स। अभी आप बोलोगे मैम ये कौन सा सरप्राइज हुआ, ठीक है। हमको तो पीसीआई और एआईसीटी ही पता ही है, ठीक है। पर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उनके लिए इलेबरेट करने के लिए ये मैंने लिखा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज पीसीआई। इन इंडिया फार्मेसीज आर रजिस्टर्ड थ्रू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दे आर कंसिडर्ड एज रजिस्टर्ड फार्मेसीज। देखो पीसीआई का फार्मेसी से रिलेटेड सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे उसके फंक्शंस है, बट इसमें मेन है उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। देन आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है एआईसीटी, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो फार्मेसी एजुकेशन इज कंट्रोल्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज एआईसीटीई, ठीक है। देखो अभी आप फार्मेसी एजुकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जो भी अपना एजुकेशन है वो भी पीसीआई कंडक्ट करता है, ठीक है, या पीसीआई उसको मतलब फॉलो करता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अपना जो एजुकेशन रहता है वो एआईसीटीई करता है, ठीक है। द फार्मेसी एजुकेशन इज कंट्रोल, कौन कंट्रोल करता है? एआईसीटीई, नॉट पीसीआई, ठीक है। आपका एजुकेशन होने के बाद आप रजिस्टर्ड करते हो थ्रू पीसीआई, ठीक है।
सो आपका नेक्स्ट है नेशनल फॉर्मूलरी एंड हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अभी हमने फॉर्मूलरी पढ़ा था, ठीक है। इसके बहुत दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए ये। पहला है नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अफोर्डेबल मेडिसिन इन अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। इसको अच्छे से समझो, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, कोई भी एक कंट्री में फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज भी बोला है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए, ठीक है, कौन सी अफोर्डेबल मेडिसिन हो सकती है, वो कौन करेगा, नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है। देन कमिंग टू हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अफोर्डेबल मेडिसिन इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। अभी देखना, मान लो दो हॉस्पिटल्स है, ठीक है, दोनों हॉस्पिटल्स की फॉर्मूलरी सेम रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे उनका जो भी पेशेंट के केसेस है, उनका जो भी प्रिस्क्राइबिंग है, डॉक्टर्स है, वो अलग अलग है, तो उनका फॉर्मूलरी भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ, सो यू जस्ट गो थ्रू इट।